देखिए यहाँ पर जैसे टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन फाइनेंस। टॉपिक पहले आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन फाइनेंस। आप मार्केटिंग भी लिख सकते हैं, एचआर भी लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे करके कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग फाउंडेशंस, थीम्स एंड रिसर्च क्लस्टर्स फ्रॉम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, ये आपका पेपर लिखा है। अब इसमें देखिए, पहला इसमें दो सॉफ्टवेयर यूज होंगे। पहला, यू नीड टू डेवलप क्रिएट फाइल। आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, एक्सेल की फॉर्म में हो सकती है वो .csv। वो डेटाबेस, ऑनलाइन डेटाबेस स्कोपस, वेब ऑफ साइंस। स्कोपस में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, मोर देन 50,000 रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे उसमें। एंड वेब ऑफ साइंस 25,000 रिसर्च पेपर के आसपास है। ठीक है, एक ही डेटाबेस बहुत है। बात समझ में आ रहा है ना? मैं जो देखता हूं प्रेजेंटेशन जब बच्चे देते हैं, स्कोपस से भी ले लिया डेटा, वेब ऑफ साइंस से भी ले लिया, गूगल स्कॉलर से भी ले लिया, और भी जगह से। अब उनसे पूछो जरा, इनकी फाइल क्लब करके बनाओ जरा, फाइल मर्ज ही नहीं कर पाओगे। लेकिन वो सोचते गुरुजी को पता नहीं है। पता तो हमें सब रहता है, चुपचाप रहते हैं वो अलग बात है। लेकिन बच्चे जो है बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, वो ना करें, क्या करें। एक ही डेटाबेस आप दिखाइए, बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आप सोच रहे हैं कि स्कोपस से भी लिया मैंने, वेब ऑफ साइंस से भी लिया, यहां से 3-3, 4-4 सोर्स डेटाबेस बता दिए कि बहुत अच्छा मेरा वो हो जाएगा पेपर, या वो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ही डेटाबेस, स्कोपस डेटाबेस सफिशिएंट। अगर ये नहीं है, वेब ऑफ साइंस, ठीक है ना, वेब ऑफ साइंस भी ऑथेंटिक है। गूगल स्कॉलर से ना लें, वो ऑथेंटिक नहीं है उतना। तो दो डेटाबेस जो मैं बता रहा हूं आपको, जो स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस डेटाबेस, ये बेस्ट है, यहां से ही आप लीजिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे पेपर फाइल, इसकी देखिए। तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करा हमने, सर्च क्राइटेरिया। और सर्च इंजन क्या है यहाँ पर, स्कोपस सर्च इंजन है। हमने उसमें एक टर्म डाला, जब सर्च करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग और डेटा साइंस और एल्गोरिदम, मतलब जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं एआई से रिलेटेड, जैसे एआई, इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया हमने। हो सकता है वो एआई को ही सर्च करे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्च ना करे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लिख देंगे उसमें, कि जिससे अगर किसी ने एआई ना लिखा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लिखा हो अपने रिसर्च पेपर में, तो वो उसको भी सर्च करके लिया है। तो जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, डेटा माइनिंग, डेटा साइनिंग, तो जब इन्होंने ऐसे किया तो टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने आ गए इनके पास, 11,357 related to AI and machine learning in finance। मैंने जो टाइप किया था मशीन लर्निंग, AI और फाइनेंस भी हमने इसमें नाम जोड़ दिया। ये देखिए, फाइनेंस और ये स्टार मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये भी डाल दिया। फिर इसको बाद क्या किया इन्होंने, सर्च किया ओनली आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर एंड रिव्यूज। इसमें एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास कितना आ गया पेपर, 2011। अभी हमें सारे पेपर्स की स्टडी नहीं करना है, अभी तो केवल हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमारे काम की चीजें हैं। फिर इसके बाद इन्होंने फिर फिल्टर लगाया इसमें। तो इसके बाद जो फाइनली हमारे पास
फिल्टर लगाने के बाद कि ABDC में भी मुझे केवल A कैटेगरी B कैटेगरी के जर्नल चाहिए, तो फाइनली जर्नल्स जो रिसर्च पेपर आए वो आपके पास आ गए 283। तो ये रिसर्च पेपर जो 11,000 की हम बात कर रहे थे, वो सारे हमारे काम के नहीं है, ओनली 283 पेपर्स। और जरूरी कि 23 पेपर्स ही सारे, हो सकता है 40-50 रिसर्च पेपर ही, तो लेकिन ये अगर 40, 50, 60, 100 पेपर्स हैं तो फिर हमें बिल्कुल सही डायरेक्शन मिल जाएगा। हम लोग क्या टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, कहीं एक भी रिसर्च पेपर, अभी हम कहें बच्चे से कि यार 20 रिसर्च पेपर दिखा दे मुझे तो अपने इस टॉपिक के, कि सर मिल ही नहीं रहे। भाई मिलेंगे जब आप प्रॉपर एक वो करेंगे, साइंटिफिक अप्रोच लेके चलेंगे, तभी तो मिलेंगे। भाई गूगल पे आप कुछ भी टाइप कर दोगे इतने पेपर नहीं मिलेंगे। गूगल भी सर्च इंजन है हमारा, वो सर्च करके थोड़ी दे देगा सारे पेपर आपको, कुछ ही पेपर दे पाएगा वो। उसके लिए अलग से उन्होंने ऑनलाइन डेटाबेस बनाया हुआ है भाई, जिसके 20 लाख 25 लाख रुपए चार्ज करती है वो स्कोपस या बड़े जो डेटाबेस वाले लोग हैं, तो उसकी अलग से वो है। तो खैर कहने का मतलब है कि जैसे इस रिसर्च पेपर में 283, नाउ द ट्रेंड पब्लिकेशन ऑफ AI/ML इन AI वेरी, ये जो है ना बहुत पुराना टर्म है, 1986 में पेपर छप चुका है AI का। कोई सोच रहा हो AI बिल्कुल नया टर्म है, अभी 2, 4, 5 साल से ज्यादा काम हो रहा है इस पर, ये बात सही है, लेकिन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1986 अभी देखिए ट्रेंड, और 2000 पुराना पेपर है एक्चुअली, और 2020 60 पेपर, और 21 चूंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, हो सकता है इससे ज्यादा। तो अगर आप देखें पिछले 8-10 साल में तो ग्रोथ बढ़ रही है। इसके बाद टॉप ऑथर्स, टोटल साइटेशन, टोटल पब्लिकेशन, TP मींस TP टोटल पब्लिकेशन, TC टोटल साइटेशन, PAN-WT 1 publication and total citation 950। इनके रिसर्च पेपर को 950 लोगों ने जो रिसर्च पेपर लिखा है उन्होंने इनका नाम दिया है कि कुछ चीजें हमने इस रिसर्च पेपर से ली है। अगर आपका काम बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाला, ज्यादा लोग आपके काम को साइट करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइटेशन के ऊपर। जिसका ज्यादा होगा उसका साइटेशन ज्यादा होगा एक ही पेपर का। फिर SR दास, इनके 2 रिसर्च पेपर हैं एंड टोटल साइटेशन 638। हम लोग तो 10-20 पेपर लिखने के बाद 600 सारे मिलके हो जाएं 800, 1000, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी ऑथर्स हैं जिनके एक रिसर्च पेपर 3000, 5000 साइटेशन, जो हम पूरे जीवन में नहीं कर पाते, उनके एक रिसर्च पेपर में 10,000, 14,000 इस तरह के भी है। तो ये हमें आइडिया क्या दे रहा है, who are the top 20 authors in my domain area? So who are the top 20 authors? PAN-WT, दास, SR, चैन, MY, रवि, तो राघव, इसमें अपने इंडियन भी काफी मिलेंगे आपको, रविशंकर। ये अलग बात है कि वो इंडिया में काम नहीं कर रहे, बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर लोग हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भट्टाचार्य है, देखिए, तो ये एक तो ये पता चल गया, प्लस इंस्टीट्यूशंस, टॉप इंस्टीट्यूशंस, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1 पब्लिकेशन, सांता क्लारा यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटीज फॉरेन यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे ज्यादातर, जिसमें कुछ अपने यहाँ पे भी, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं है, साइटेशन है, इंस्टीट्यूशंस। देन कंट्री अगर आप देख, क्योंकि पुराना पेपर है ये 5 years वाला, उस समय यूनाइटेड स्टेट्स,
आज की डेट में अलग पिक्चर है। आज तो जैसे मैंने भी दिखाया अभी 3 महीने पहले का ही डेटा से, तो इंडिया में ज़्यादा काम हो रहा है। तो एक तो ये भी हमें आइडिया मिल गया, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, ये हमारे पास टॉप 10, टॉप 20, टॉप 5। आप कहेंगे टॉप 5 कौन सी है, तो वो भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जाता है। देन टॉप जर्नल्स फॉर AI एंड ML रिसर्च इन फाइनेंस, नॉलेज बेस्ड सिस्टम। जैसे नॉलेज बेस्ड सिस्टम, मैं इसको कॉपी करके देखता हूं कि क्या नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ये देखिए जर्नल्स, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, तो ये एक लीडिंग जर्नल आप कह सकते हैं। तो आपको जो है इसके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे हम अपना रिसर्च पेपर यहाँ पर भेजें। प्लस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट साइंस, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, ओमेगा। तो ये आप देखिए कि टॉप जर्नल्स कि हम अपने पेपर कहाँ पब्लिश करवाएं। तो ये आइडिया आपको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस दे तो रहा है, किसी से पूछने की क्या जरूरत है। आप अपने टॉप 20, टॉप 50 जैसे आप डालोगे नंबर वो आ जाएंगे उतने। टॉप 50 वो भी आ जाएंगे, टॉप 20 आ जाएंगे। वहां पब्लिश करवाइए पेपर अपना, ठीक है ना। तो ये एक आइडिया हमें इसमें मिल जाएगा। प्लस ये टाइटल की हम बात कर रहे थे, पेन टाइटल, ए न्यू फ्रूट फ्लाई ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम टेकिंग द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मॉडल एज एन एग्जांपल। अब दूसरा है दास एंड चैन, इनका एक आर्टिकल है, ठीक। कितने साइटेशन है इसके? 615। पहले वाले के है साइटेशन 9, इस टाइटल के साइटेशन, टोटल साइटेशन 950। अभी मैं देखता हूं इसके साइटेशन कितने हैं। $2148, क्योंकि 5 साल पुराना डेटा था ना मेरे पास वो। लेकिन अब ये पेपर कितनी जगह साइट हो चुका है? 2048। और आपका डोमेन यही है, तो आप चाहें तो इस रिसर्च पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। टॉप 20, टॉप 50 रिसर्च पेपर जो आपके एरिया के हैं, या टॉप 100, उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये हमें आइडिया मिला। दूसरा देखिए, तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे पेपर से ज्यादा साइट हो रहे हैं। देन लोकल साइटेशन एंड ग्लोबल साइटेशन। So what is the difference between the local citation and global citation? दो टर्म है अलग अलग, लोकल साइटेशन और ग्लोबल साइटेशन। बताओ, बोलो। लोकल साइटेशन और ग्लोबल साइटेशन में क्या डिफरेंस है? सर लोकल शायद जो डोमेस्टिकली साइट करते हैं पेपर्स में, और ग्लोबल जो ग्लोबल लेवल पे करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे साइटेड होते हैं। बताओ भैया आप पीछे। सर अगर कंट्री से बाहर साइट किया जा रहा है तो वो ग्लोबल हो जाएगा, और लोकल उसी कंट्री में या उसी डिस्ट्रिक्ट में, या क्या लोकल का क्या मतलब? उसी कंट्री में, या फिर सर इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। देखिए मान लीजिए एक थ्योरी है कोई भी,
ठीक है। और वो थ्योरी जो डेवलप हुई है वो हुई है साइकोलॉजी डिसिप्लिन से, ठीक है। साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज हुई हैं और सोशियोलॉजी में भी बहुत सारी थ्योरी हुई हैं। इंडिविजुअल की जो थ्योरी हुई है जितनी भी, चाहे वो लर्निंग, मोटिवेशन, एटीट्यूड, वो सब साइकोलॉजी की थ्योरी है। और ग्रुप की जितनी भी है वो सोशियोलॉजी से आई है सारी थ्योरीज। मान लीजिए सोशियोलॉजी में